अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की खाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी मटन में, जिसका नाम है जी देगी मटन पुलाव। ठीक है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ सा बनेगा। आप देखेंगे कि इसमें चीज़ें किस तरह डलेंगी और कम डलती हैं। सबसे पहला काम है, मेरे पास 1 किलो जितना मटन है, मिक्स है। ठीक है, ये गोश्त हो गया, इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ग्राइंड करके मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। यूजुअली जो है हम साबुत डालते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से ये होता है कि आपको एक नया तरीका बता रही हूँ कि जो आपकी यखनी उसमें ज़्यादा आपको जायका जो है चीज़ों का अच्छे से उसमें आ जाता है इनटू द यखनी। तो यहाँ पर जो मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून से लेके 2 टेबल स्पून भरकर है। प्याज मैंने यहाँ पर लिए थे 2 बहुत ही बड़े साइज के प्याज, बड़े नहीं है तो आप 3 दरमियाने साइज के ले लें। उसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट 1 कप पानी के साथ में। साथ ही इसमें दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, 2-3 इस तरह तोड़कर डाल दें। सूखा धनिया इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, जीरा इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून, मोटी इलायची 4 से 5 हैं, ब्लैक पेपरकॉर्न यानी कि साबुत काली मिर्चें ये 2 टीस्पून चली गई, लौंग इसमें 1 टीस्पून जाएगी, नमक इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून भरकर है। ये तमाम चीज़ें डालते हैं और इसमें जाएगा 1.5 लीटर जितना पानी। मटन है, टाइम लगता है इसे गलने में। अगर आपको लगता है कि 1.5 लीटर पानी भी आपको कम है उसे गलाने में, तो आप और पानी डाल सकते हैं। तो इसको यहाँ पर अच्छे से गला लेते हैं, यहाँ तक कि आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी कसर रह जानी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आलू भी ऐड करने हैं। आप देखेंगे बड़ी मज़ेदार जो है ये पुलाव बनता है। तो इसमें आलू डालने इसलिए इसमें थोड़ी सी कसर होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप जब इसको तोड़ते हैं गोश्त को, तो आप देखेंगे इसमें हल्का सा तरह सा जो है रेशा उसका टाइट होता है। वहां तक इसको पकाएंगे, अच्छे से इसको पकने दें। जैसे जोश आएगा इसको लो टू मीडियम पे कर लें। वो इसलिए क्योंकि मटन है, थोड़ा टाइम लेगा गलने में। और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। और इसमें 3 तेज पत्ती मैं डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से कुक होने दें। यखनी जब तैयार हो जाती है तो आपने बेसिकली गोश्त को छान लेना होता है। यखनी एक साइड पे कर देते हैं, गोश्त निकाल कर एक साइड पर रख लें, और जो बीच में खड़े गरम मसाले थे वो निकाल करके मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। ठीक है, तेल यहाँ पर आप गर्म करेंगे 3/4 कप जितना। तेल यहाँ पर गर्म हो गया, इसमें आप डालेंगे एक बड़े साइज की प्याज। बहुत ही फाइनली आपने स्लाइस करना है ताकि ये इवनली फिर बीच में फ्राई अप हो जाएंगी। तो बीच में ये प्याज जाती है। इसे डाल करके सुनहरा रंग आ जाने दें, तब तक इसको जो है अच्छे से यहाँ पे फ्राई करते हैं और आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे प्याज सुनहरी हो जाती है इतनी, तब आप इसमें डालते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। दोबारा इसमें जाता है 2 टीस्पून जितना है। अदरक लहसुन डालकर आपने सिर्फ 1-2 मिनट जो है इसको यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसमें आपने जो है ऐड करनी है फ्रेश अदरक, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है, इसे मैंने इसी जैसे जुलियन काटा हुआ। और साथ ही जो है इसमें हम डालेंगे जो कि हमारा बॉइल्ड मीट है, ये भी इसमें डाल दी। यहाँ पे इसको हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं गोश्त को। और उसके बाद नेक्स्ट है, गोश्त यहाँ पे फ्राई हो गया, इसमें अब ऐड करेंगे आप 3 दरमियाने साइज के टमाटर। गोश्त के साथ में ज़रा टमाटर को भी हल्का सा यहाँ पर भूनते हैं। ठीक है, टमाटर इसमें जब आप देखेंगे कि सॉफ्ट हो गया, तब आपने इसमें ऐड करना है ये मसाला। ठीक है, ये सिंपल है। इसमें आपने आधी कप जितनी हरा धनिया, और जो तेज़ वाली हरी मिर्ची होती हैं आप 12 से 15 इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने इसको पीस लिया था थोड़ा सा पानी डालकर, और ये जाता है बीच में। ये बड़ा मुख्तलिफ सा जो है पुलाव है, बहुत मज़ेदार बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मैंने काफ़ी रेसिपीज़ दी हुई हैं, चावलों में बिरयानी हो, पुलाव हो, गोश्त, कलेजी। अब ये कि बकरा ईद पे भी ट्राई कीजिएगा, ये कोई दावत हो उस पर बनाइएगा। इसके साथ इसको ज़रा यहाँ पर हम थोड़ा सा भूनेंगे, फ्लेम हाई पर ही है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। अच्छे से इसको मैंने हाई फ्लेम पर भून लिया, यहाँ तक कि आप देखें दोबारा तेल सरसों पर आ रहा है। अब इसमें आप ये चंद साबुत हरी मिर्चें डाल दें। ठीक है, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है आपके पुलाव में, रंग भी ज़रा खूबसूरत दिखता है। चावल यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, मैंने इन्हें वॉश कर लिया था।
देखिए काफ़ी लोग होते हैं वो 1 किलो गोश्त के साथ 1 ही किलो चावल डाल देते हैं, 750 ग्राम या 800। मैं यहाँ पे जो है 850 ग्राम चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 850 चावल डाल दिए। और इसी के साथ मेरे पास आलू हैं, इन्हें मैंने छील कर बॉयल किया और फिर इनको फ्राई कर लिया था। तो ये मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 800 ग्राम जितने होंगे, ठीक है। आप कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पर ला करके आपने ऐड करनी है जो कि हमारी यखनी है। यखनी का हिसाब वही जो मैंने आपको हमेशा बताया है, इस तरीके से मैं बनाती हूँ कि यखनी जो है वो चावलों के ऊपर 1.5 इंच ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इसको डाल करके हल्के हाथों से मिक्स करते हैं। पहले जब हमने यखनी बनाई थी तब भी हमने इसमें नमक डाला था, अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं चावलों के हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि चावल जो होता है जैसे ही वो आप डालते हैं डिश में तो वो नमक को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर हम नमक इसमें और डालेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, थोड़ा भर कर डाला मैंने। इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम नीचे हाई पर है। अब आपने इसको जो है हाई फ्लेम पर कवर करके कुक करना है कि यहाँ तक कि जितना भी पानी आप देख रहे हैं तमाम खुश्क हो जाएगा। और जब वो खुश्क हो जाता है तब हम इसको दम पर रखते हैं। और दम पे रखने का तरीका ये कि आप इसके नीचे तवा रखिएगा, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर ये कि तमाम पानी को खुश्क हो जाने दें और दम पर रखने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी। तो देख लें यहाँ पे पानी तमाम खुश्क हो गया, नीचे मैंने तवा रख दिया हुआ है और फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई पर रखना है। तकरीबन 5 से 8 मिनट दें ताकि अच्छे से तवा नीचे जब गर्म होता है तो फिर वो हीट जो है देशकी बन जाती है और उसमें स्टीम बनती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी टी टावल से आप ढक्कन को कवर कर लें और इसे आपने इसी से कवर कर देना है। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो फर्स्ट 5 मिनट्स आपने इसको देने 8 मिनट और उसके बाद बिल्कुल दम पर रखेंगे 12 से 15 मिनट। और उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं और फिर उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं, वरना गर्म गर्म में चावल से चमचा चलाएं तो चावल टूट जाते हैं। तो ये इसको दम दे देते हैं और फिर जो है ऐसे करते हैं डिश आउट। इसी से इसको बनाते हैं। दम दे देने के बाद तकरीबन इसको 20 मिनट दें, उसके बाद साइड से जो है नीचे से ऊपर चावलों को मिक्स करके सर्व करते हैं। साथ में इसके हमारे घर में हमेशा लहसुन का रहता ही चलता है, बाकी आपकी मर्जी है। साथ में सैलड बनाएं, ठंडी बोतलों के साथ में इसको सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।